के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को हमने कवर कर लिया है। अब हम तटवर्ती मैदान के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में समझेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये तट कहाँ से कहाँ तक है, इनकी क्या खासियत है, इनके बारे में समझेंगे। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। इन तटों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं तटवर्ती मैदान के बारे में। इस मैप पर नजर डालिए। देखो यहाँ पर है कच्छ। कच्छ से लेकर के और यहाँ पर फ्लो होती है स्वर्णरेखा नदी। यहाँ तक का जो आपको यह क्षेत्र इस मैप पर दिखाई दे रहा है, यह है तटवर्ती मैदान। देखो यह है इंडियन ओशन और ये भारत के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड में अरबियन सागर है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, यानी तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है। देखो ये साइड वाला ये पूर्वी घाट है और इस साइड वाला ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। जो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु आते हैं। जबकि पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये पश्चिमी तट की सीमा बनाते हैं। तो देखो इन 9 राज्यों की भारत की मुख्य भूमि पर 7773.48 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है, जिसके पश्चिमवर्ती भाग में देखो ये जो है ये समुद्र है, ओशियन है। तो जिसके कारण ये तरंगे आती हैं, लहरें आती रहती हैं समुद्रों में। तो ये जो तटवर्ती एरिया है ये कटता पिटता रहता है, यानी सागरीय तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से। और इस रीजन में यहाँ से नदियां निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इस साइड से निकल करके अरेबियन सागर में गिरती हैं। तो इन नदियों के अवसाद के जमाव से इन तटवर्ती मैदानों का विकास हुआ है। देखो अगर हम बात करें भू आकृतिक प्रक्रियाओं की स्थिति के आधार पर, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। यह है पश्चिमी तटीय मैदान और इस साइड का है पूर्वी तटीय मैदान। तो इन मैदानों के बारे में चलिए जानते हैं। देखो पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। देखो ये जो रीजन है तो ये पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक इस मैदान का विस्तार है। देखो ये यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिमी पार्श्व है, जिसे वेस्टर्न फ्लैंक कहते हैं, इसमें टर्सरी पीरियड में धसाव हो गया, जिसके कारण यह जो मैदान है अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है, ये जलमग्न हो गया। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। देखो इसकी चौड़ाई जो है तो लगभग 50 से 100 किलोमीटर पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई है। तो इस पश्चिमी तटीय मैदान को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। काठियावाड़ का तट, कोंकण का तट, कन्नड़ का तट और मालाबार का तट। देखो ये जो आप मैप देख रहे हो तो ये गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है उसी का ये मैप है। यहाँ पर है सर क्रीक, ये है व्हाइट डेजर्ट यहाँ पर, और यही व्हाइट डेजर्ट में है कच्छ कारण वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है तो जंगली गधों के लिए फेमस है। यहाँ पर है कांडला पोर्ट, ये है कांडला पोर्ट, ऊपर है पच्छम और ये है खादिर यानी धौलावीरा की साइड। एंशियंट टाइम की साइड से ये बेला द्वीप है। यहाँ फ्लो होती है लूनी नदी, ये आकर के इसी रीजन में गिर जाती है। ये साबरमती नदी फ्लो होती है, उसके बाद माही है, नर्मदा है और ताप्ती। तो ये माही नर्मदा और तापी जो रिवर्स है, ये नर्मदा और तापी ये भ्रंश घाटी में फ्लो होती हैं। यहाँ पर है काठियावाड़ की पहाड़ियाँ, वाधा की पहाड़ियाँ, मांडवी की पहाड़ियाँ और गिरनार की पहाड़ियाँ। यहाँ पर सिचुएटेड है ओखा। ओखा में भारत में सबसे ऊंचे ज्वार यही ओखा में आते हैं। ये है खंभात की खाड़ी। देखो कच्छ की खाड़ी से लेकर के, कच्छ कारण से लेकर के
और यहाँ दमन तक, ये इस क्षेत्र को काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। यह सबसे अधिक विस्तृत जलमग्न तट है और यहाँ पर सैलिनिटी अधिक पाई जाती है, खारापन अधिक रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वही वनस्पतियां यहाँ डेवलप होती हैं जो सैलिनिटी को सहन कर लेती हैं। नेक्स्ट है कोकर तट। देखो आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हो, यह है कोकर तट। कोकर तट का विस्तार जो है दमन से लेकर के और यहाँ पर है गोवा तक के क्षेत्र को कोकर तट कहते हैं, कोंकण कोस्ट। तो कोंकण वाले रीजन में महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र आता है, यानी गोवा का समुद्र तट रिया तट का उदाहरण है। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट को कर्नाटक तट भी कहते हैं। देखो ये गोवा से लेकर के और यहाँ पर सिचुएटेड है मंगलुरु तक का जो यह रीजन है, इसे कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट, देखो मंगलुरु से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ तक के तट को कहते हैं मालाबार तट। इसका विस्तार केरल राज्य में है और यहाँ पर मोनोजाइट के भंडार देखने को मिलते हैं। कयाल या जिसे परज कहते हैं, जल झीलें हैं यहाँ पर, यानी बैक वाटर लेक पाई जाती हैं जिनमें मछली और अंतःस्थलीय नौकायन है तो इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बिम्बानाथ झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है और अन्य झीलें भी हैं जिनमें अष्टमुडी, पुन्नामद्दा, ये झीलें यही रीजन में हैं। यहाँ इन झीलों में नेहरू ट्रॉफी, वल्लमकल्ली नौका दौड़ का आयोजन हर वर्ष इसी में किया जाता है। यहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है, यानी -2 मीटर नीचे समुद्र तल से खेती होती है। तो आई होप कि इन तटों को अलग अलग नामों से किन क्षेत्रों में जाना जाता है, जैसे काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। तो समझ गए, चलते हैं आगे। इस रीजन के जलमग्न हो जाने के कारण यहाँ पर बंदरगाहों के विकास के लिए नेचुरल कंडीशन उपलब्ध है। तो भारत के जो पश्चिमी तट हैं, इस पे जो प्रमुख बंदरगाह सिचुएटेड हैं, उनमें कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरगांव पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट और कोच्चि पोर्ट, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कांडला पोर्ट, इसका नाम बदल करके अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। यह है कांडला पोर्ट, गुजरात में। यह एक ज्वारीय पत्तन है, यहाँ से नमक और कपड़ों का निर्यात किया जाता है। आजादी के पश्चात इसे कराची के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। देखो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय इस कराची पोर्ट का उपयोग किया जाता था। विभाजन के पश्चात ये कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तब इस कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट। यह है मुंबई पोर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा पत्तन है और यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई पोर्ट किस पर है, तो यह सालसेट द्वीप पर है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू और नावासावा पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है। यह है नावासावा पोर्ट, महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा एक कृत्रिम पत्तन है, इसे मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है मरमगांव पोर्ट, ये कहाँ है, गोवा में है। यह है मरमगांव पोर्ट, गोवा में। ये जुआरी नदी के मुहाने पर है और यहाँ से लौह आयस का एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मंगलुरु पोर्ट, ये कर्नाटक में है। यह है मंगलुरु पोर्ट, कर्नाटक में। इसे कॉफी का पत्तन कहते हैं। कुद्रुमुख खान से लोहा का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि कहाँ है, केरल में है। यह है कोच्चि पोर्ट, केरल में। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता है। तो आई होप कि इन पोर्ट की लोकेशन के बारे में समझ गए। देखो ये जो रीजन है पश्चिमी पार्ट, पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू वर्षा होती है। तो इस मैदान में जो यह मैदान है तो उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है, लेकिन बीच में क्या है, यह नैरो है, संकीर्ण है। ये जो है ऊपर यानी उत्तर में और दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन बीच में यह क्या है, नैरो है, संकीर्ण है। देखो ये जो पश्चिमी घाट है तो यहाँ से निकल करके जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन सागर में, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखो ये नदियां
जो अरब सागर में गिरती हैं तो इनका जलमार्ग छोटा होता है, इसके कारण ये अपरदन कम करती हैं, अवसाद कम इकट्ठा करती हैं। चट्टानी क्षेत्र से ये आती हैं, अवसाद नहीं ला पाती हैं। जैसे नर्मदा और तापी ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो अवसाद की कमी के कारण और कम दूरी के चलते ये अवसाद ना इकट्ठा करने के कारण ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं। डेल्टा के स्थान पर ये एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करती हैं। देखो इस रीजन, ये जो पश्चिमी घाट है तो ये इसका सीधा है, स्ट्रेट है, इसकी ढाल कम है, इसीलिए नदियां आकर के कम दूरी से आती हैं और ये सीधी गिर जाती हैं, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट देखो, आप इस फिगर को देख सकते हो, ये नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये देखो कितनी लंबी दूरी तय करती हुई आती हैं और अपने साथ ये अवसाद की मात्रा अधिक लाती हैं और ये इनकी जो ढाल है वो अधिक है, इसलिए ये आकर के अवसाद जमा करती हैं, जिससे कि डेल्टा का निर्माण होता है। ये है वेस्टर्न घाट वाली रिवर, ये कम दूरी तय करती हैं, कम दूरी तय करती हुई आ रही हैं और इनका जो ढाल है वो स्ट्रेट है, इनकी ढाल बहुत ही कम है, जिसके कारण ये सीधे अरबियन सी में गिरती है और ये अवसाद इनमें नहीं है, जिससे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बना पाती हैं। तो आई होप कि आप पश्चिमी घाट या पश्चिमी प्लेन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, है पूर्वी तटीय मैदान। देखो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये इमर्जेंट मैदान है। इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर की है। इसको कई भागों में बांटा गया है एवं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकारी तट, तमिलनाडु में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। देखो इस मैप पर देखिए, यह है ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी तट, यहाँ पर है उत्कल तट, स्वर्णरेखा नदी से लेकर के यहाँ पर महानदी तक इस क्षेत्र को कहते हैं उत्कल तट। फिर यहाँ महानदी से लेकर के यहाँ कृष्णा तक इसे कहते हैं उत्तरी सरकारी तट, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्तरी सरकारी तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, यानी कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये पूर्वी तट के डिफरेंट नाम है। स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक इसे उत्कल तट या कलिंग तट, महानदी से कृष्णा तक उत्तरी सरकारी तट और कृष्णा से कन्याकुमारी तक इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। देखो इस मैदान के ऊपर उठा होने के कारण, यानी एक तरीके के यह इमर्जेंट मैदान होने के कारण यहाँ पर बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, कलकत्ता पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतुकुड़ीन, ये मुख्य पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। जैसे पारादीप या उड़ीसा में है, यहाँ से लौह अयस्क का एक्सपोर्ट किया जाता है। विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लौह अयस्क का बैलाडीला की खान से निर्यात किया जाता है। चेन्नई पोर्ट या तमिलनाडु में है, प्राचीन या आर्टिफिशियल पत्तन है। एन्नौर या तमिलनाडु में है और यह कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। तूतुकुड़ीन या मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में है, इसे भारत का मोती बंदरगाह कहते हैं। देखो जो पश्चिमी तटीय मैदान है तो इसकी तुलना में यह पूर्वी तटीय मैदान शुष्क प्रकृति का मैदान है। इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनका डेल्टा प्रमुख है। पूर्वी तटीय जो मैदान है यह लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पर शीतकालीन में वर्षा होती है। देखो कुछ द्वीप समूह हैं, इनको अपतटीय द्वीप और अगाध सागरीय द्वीप में इनको डिवाइड किया गया है। फिर अपतटीय द्वीप को काफीय द्वीप यानी एलोवियल आइलैंड और पथरीले द्वीप यानी रॉकी आइलैंड में डिवाइड किया गया है। अगाध सागरीय को प्रवाल द्वीप, जिनमें लक्षद्वीप और ज्वालामुखी द्वीप में इनको डिवाइड किया गया है। ज्वालामुखी के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप ये आते हैं। तो इनके अंतर्गत हम काफीय जो द्वीप है ये मुख्यतः पूर्वी तट के समीप है। सागरीय जो द्वीप है ये हुगली नदी के मुहाने पर है। साठ द्वीप ये महानदी व जो ब्राह्मणी नदी है इनके डेल्टा में है। पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में है। जो पथरीले द्वीप है इनके कहाँ पर ये उपस्थित है, तो ये पश्चिमी तट के पास है। पीरम भैसला ये काठियावाड़ के समीप है। एलिफेंटा मुंबई के पास है। बूचर ये मुंबई के पास है।
तो ये जो है पश्चिमी तट के द्वीप और ये पूर्वी तट के द्वीप हैं। पश्चिमी तट के द्वीप कौन से हैं? तो पाय, खादिर, बेला, ये कहाँ पर है? कच्छकारण में है, ये द्वीप है। बैदा, पिराटन, नौरा, करुनार, ये कच्छ की खाड़ी में सिचुएटेड है। पीरम, भैसला, आलिया बेट, खाड़िया बेट, गंधार, ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, जो कि पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है। बूचर, एलिफेंटा, सालसेट, ये कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। भटकल, पिजनकाक, सेंट मैरी, मंगलौर तट में ये सिचुएटेड है। अंजी द्वीप कहाँ पर है? तो गोवा तट तक है। बाइपिन द्वीप है, कोची तट पर है। वेलिंगटन द्वीप, ये बेम्बवात झील में केरल में है। पूर्वी तट के जो द्वीप हैं तो ये सागर न्यूमरे द्वीप है, हुगली के मुहाने पर है, सुंदरबन में के डेल्टा में। न्यूमरे जो द्वीप है यह भारत का, इससे पूर्वाशा कहते हैं, बांग्लादेश जो दक्षिण तलपट्टी से कहता है। व्हीलर, साठ, पारिकुट, ये चिल्का झील में है, उड़ीसा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पंबा द्वीप, ये रामेश्वर धनुषकोड में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में है। तो ये जो कुछ कापियाँ वह पथरीले द्वीप हैं। आप इनको मैप पर इस लोकेशन को देख सकते हो। देखिए ये है यहाँ पर चांदीपुर तट, यहाँ चिल्का झील है, ये न्यूखर झील है, यहाँ पर व्हीलर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है आंध्र प्रदेश में। ये होप द्वीप है, यहाँ पोलेरू झील है, मीठे पानी की झील है, ये गोदावरी नदी फ्लो हो रही है, ये कृष्णा नदी है। यहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, ये पुलिकट झील है। तो आई होप कि आप इस पूर्वी और पश्चिमी घाट को समझ गए अच्छे से।